Well, guys, this is Farooq Ajam, and you are watching Workspace, a complete place of English. In today's class, I am going to teach you how your Hindi can you translate into English. Now, I am going to talk in Hindi to make you understand. Dear all, आप सरप्राइज हो जाएंगे, यकीन मानो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ग्रामर इतना आसान है. हम और आप अलग अलग तरीके से ग्रामर पढ़े हैं. मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता हूं कितने तरीके से आपने ग्रामर पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मैं देख रहा हूं कंफ्यूज्ड है. मैं दरभंगा में ऑक्सब्रीज के नाम से, ऑक्सब्रीज अ कंप्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश के नाम से पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं. इस 10 साल में हमारे इतने सारे स्टूडेंट ने अंग्रेजी सीखा है और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री के अलग अलग जगहों पे वो अपना जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं. सारे लोग अपने लाइफ में बहुत खुश है ये इंग्लिश की जानकारी को लेकर. 10 साल से हमारी क्लास चल रही है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है. मैं उम्मीद करता हूं आप चूंकि यहाँ नहीं आ सकते, आप हमारी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप अलग जगह पर रह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा और आपके घर बैठे मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा. जैसा कि बोला हूं, आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा हिंदी जो मैं नॉर्मली अगर बात करूं, जितने सारे लोग आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये हिंदी व्यूअर के लिए स्पेशली है कि आप हिंदी जो स्पीकर है, आज जो ग्रामर की क्लास है स्पेशली वो हिंदी स्पीकर के लिए है कि जो आप हिंदी में बोलते हैं उसे अंग्रेजी में कैसा बोलना चाहिए. मैं आपको ग्रामर पे लेके चलता हूं. आपको मैं चाहूंगा, मेरे लगभग जो मेरा बेस है ग्रामर का, मैंने ग्रामर को जो टेंस एंड वॉइस अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग पढ़ाते हैं, मैं कोशिश किया हूं, इसको डिजाइन किया हूं नए तरीके से. ये आपकी पूरी ग्रामर की लाइफ को स्ट्रांग बना देगा. ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बात का जवाब मिलेगा आपको. मैं एक चैलेंज के साथ बोलता हूं, किसी ने आपको नहीं बताया होगा. आप जस्ट वॉच करें, फॉलो करें एंड दोस्तों में शेयर करें स्पेशली, ताकि वो लोग को भी फायदा हो सके. थोड़ा सा आप पैसेज बना के हमारे 4-5 वीडियो को वॉच करें. जब टेंस एंड वॉइस कॉम्बिनेशन का 6 फॉर्मूला के साथ हमारा आपके पास आ जाए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि वाकई में आप समझे हैं और आपके साथ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, बहुत आसान है. वर्ल्ड इज वेरी एडवांस नाउ. जस्ट टेक्स्ट मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल रिप्लाई यू. कुछ भी बात करना है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आप वहां से लेके आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम. नॉर्मली मैं 7 to 7 क्लास में होता हूं. उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बात करना, क्योंकि 7 से लेके 1 एंड फिर 2 से लेके 7 बजे शाम तक मैं क्लास में होता हूं, ऑफलाइन क्लास में. मेरे पास उस वक्त टाइम नॉर्मली नहीं होते हैं. अगर आप कॉल करते हैं तो वो कॉल हो सकता है हमारे मैनेजर आपको उठाएंगे. तो शायद मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कॉल करें 7 बजे के बाद, ताकि मैं डायरेक्ट आपके कॉल को एंटरटेन कर सकूं और आपको जो सवाल है दिमाग में उसका मैं जवाब दे सकूं. मैं आपको लेकर चलता हूं कि आप जो है हिंदी स्पीकर हैं, तो जो चीज आप हिंदी में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने, बोलना सीखना है. तो मैं आपको लेकर चलता हूं कि हम हिंदी को अंग्रेजी कैसे बनाएंगे. आप सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन आप आराम से रहे, पेशेंस बना के रखें, पूरी वीडियो को देखें. 5-7 दिनों तक, 8 दिनों तक का जो हमारा वीडियो होगा उसे आप देखें. उसके बाद आप बात करें अगर आपको थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम होता है. टेंस, हम लोग टेंस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो टेंस का तरीका आप या तो पढ़े होंगे या ग्रामर में लिखा होगा, वो तरीके को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे. उस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम के 30% 40% को ही सॉल्व कर सकते हैं. 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. जो मैंने डिजाइन किया है आपके लिए स्पेशली, आप सरप्राइज हो जाएंगे डिजाइन देख के, और इतनी आसान कर देगा आपकी लाइफ को जो आप कहेंगे. जस्ट आप आराम से इसे समझने की कोशिश कीजिए. वेल गाइस, देयर ऑल, मैं आपको ले चलता हूं कि हमारे हिंदी को अंग्रेजी में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है. नाउ the unique way of understanding the tense. The unique way of understanding the tense means हम लोग टेंस को एक अनोखे अंदाज से, अलग तरीके से सीखने जा रहे हैं. राइट. ये टेंस अपने को मदद करता है एक हिंदी को हम अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं. ठीक है. आप लिख सकते हैं, एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी, एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी
can be translated. Any sentence of Hindi can be translated into English. Any sentence of Hindi can be translated into English with one formula. हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है तो उसे सिर्फ एक फॉर्मूले से बनाया जा सकता है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एक फॉर्मूला कैसे काम करता है। आप पेशेंस बना के रखिए, आपको ये पूरी सॉल्यूशन के साथ मैं बताने वाला हूं। नाउ आई राइट हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूला से ट्रांसलेट हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूला से ट्रांसलेट किया जा सकता है। माय डियर ऑल, आप थोड़ा सा हैरान होंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपने देखा है इतने सारे फॉर्मूले हैं ग्रामर में जो आपको कंफ्यूज एंड परेशान करके रखा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूले से ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट, ये बड़ा सरप्राइज आश्चर्य की बात है, आप आश्चर्य कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं। थोड़ा सा पैसेज बना के पूरी बात को समझिए, फिर देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबक सीख गए कि एनी स्टेटमेंट ऑफ हिंदी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विथ वन फार्मूला। हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में हम सिर्फ एक फॉर्मूले से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूले से ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब मैं फॉर्मूला की बात करूंगा कि वह फॉर्मूला क्या है और यह काम कैसे करता है। जस्ट पैसेज बना के आप देख। यस, वह फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज SBO। वह फॉर्मूला है SBO। राइट, अब अपने को यह समझना जरूरी है ये SBO क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता है, शायद वो लोग भी वॉच कर रहे हो जिनको ये नहीं पता है, तो ये उन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि ये SBO जो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है हमारा, इंटायर हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में मदद करने वाला है। तो इसे समझ लेके चलते हैं हम आपको ये बताने के लिए कि S क्या है, V क्या है एंड O क्या है। फाइन, I'll say S for सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में हम एस की बात करेंगे तो कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट कौन है, यह आपको जरूरी है जानना। ठीक है, एस फॉर सब्जेक्ट। ओके, एनी सेंटेंस, सॉरी, एस फॉर सब्जेक्ट। अ पर्सन हु डज समथिंग in a sentence is called subject. Very simple. A person who does something in a sentence is called subject. Dear all, मैं इसका हिंदी भी बताता हूं ताकि आपकी लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा, समझना आसान होगा। फाइन, दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है
दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने लिखा कि दैट फॉर्मूला इज मीन्स, मैंने लिखा था कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, एंड फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, राइट? तो आपने देखा अ पर्सन हु डज समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक आदमी जो कोई काम करता है या काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये मैंने एग्जांपल से भी समझाया, राइट? मैंने इसे मैं हिंदी में भी लिख के समझाया। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आई राइट, मोहन आम खाता है। मोहन आम खाता है। अब देखिए, ये आम जो है, सॉरी, ये जो मोहन है, आम ये जो आम है, इस आम को खाने का काम कौन करता है? आप बता पाएंगे? ये आम को खाने का काम मोहन करता है। मोहन आम खाता है, मतलब आम को खाने का काम मोहन करता है। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अगर हम इसके ट्रांसलेट करेंगे, मैं ऊपर स्पेस को खाली करके फिर मैं आपको समझाता हूं दूसरे एग्जांपल से। ओके, मैं लिख रहा हूं मोहन आम खाता है। तो इस आम को खाने का काम इस आम को खाने का काम कौन करता है? मोहन करता है, इसलिए मोहन हुआ हमारा सब्जेक्ट। इसका अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन एंड देन इट्स अ। ये कैसे बन रहा है मैंने अभी उस पर बात नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ ये बताया हूं कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो सिर्फ एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अभी हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला वाकई में काम कैसे करता है। ठीक है, मैं अभी भी के बाद था, जैसा कि अपना फॉर्मूला था एस बी एंड ओ, तो मैंने इस एस को आपको बता दिया। अभी आज के वीडियो में सिर्फ हम आपको बताने जा रहे हैं ये भी क्या है एंड ओ क्या है। आप इसे देखें, समझे। ये वो बेस है जहां से कंप्लीट इंग्लिश की शुरुआत होती है। ये एक बीज है, राइट, जहां से इंग्लिश की शुरुआत होती है। और ये आप इससे सीखने के बाद आपकी लाइफ आसान होगी। अगला सेट वर्ड है अपने पास, वो है, ये हो गया, ये है भी। सो नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू भी फॉर वर्ब। ये क्या है? ओके, सो वर्ब is a word. Verb is a word which denotes. Verb is a word which denotes an action in a sentence. अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो ये हो जाएगा, वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो काम के होने की जानकारी देता है। अभी हम लोगों ने देखा वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो काम के होने की जानकारी देता है। कोई दिक्कत है? लिखा दिख रहा है साफ? होता है, मैं आपका हमेशा तो करता है ना, सट जा रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जानकारी देता ऐसा वर्ड है जो काम के होने की जानकारी देता है। इसे पहले वाले में सट गया। अच्छा, बोल दिया हूं, आगे से ध्यान रखें। क्या ये क्लियर है? देखने वालों को टेंशन होगा कि दिखेगा अच्छा से, आराम से दिखेगा, है ना? ठीक है, वेल राइट। सो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो काम के होने की जानकारी देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने अभी लिखा था मोहन आम खाता है।
ठीक है, अब देखिए मोहन चूंकि काम करता है तो ये सब्जेक्ट हो गया, चूंकि डेफिनेशन बोलता है जो काम करने वाला होगा सेंटेंस में उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। अब आप देखिए मोहन करता क्या है, तो मोहन खाता है। मोहन क्या करता है डियर, खाता है, राइट। तो खाना जो है, ये जो खाना है वो क्या होगा हमारा, ये हमारा वर्ब हुआ। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे मोहन इट्स अ मैंगो, मतलब ये हमारा वर्ब हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आई से द सेकेंड, राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है। सो राधा क्या करती है, गाती है। ये गाना क्या है हमारा यहाँ पे, वर्ब। राधा गाती है, राधा क्या करती है, गाती है। तो गाना हमारा वर्ब हुआ। तो क्या बात करेंगे हम, राधा राधा सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये मिडिल में आ गया हमारा वर्ब, यहां मिडिल में आ गया वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा वर्ब पाया जाता है। इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहचाना सब्जेक्ट क्या है। अगर दिए गए सेंटेंस में पहचानने की बात हो आप पहचान पाएंगे। आपने फिर पहचाना वर्ब क्या है। एंड आज के वीडियो का जो आखिरी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसके साथ मैं आपको वीडियो मैं आज का खत्म करूंगा। और दूसरी वीडियो स्पेशली हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप कल हमारे इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड जहां हमारा स्पोकन का भी वीडियो होगा, ठीक है। तो मैं आप आज अभी मैं आपको अगला जो ऑब्जेक्ट है उसे समझाने के लिए चलता हूं।